तो जिस तरह से हिंदी वाक्य में खास करके है ना, क्लाउज मतलब होता है उपवाक्य, या एक और शब्द इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं वाक्यांश। वाक्यांश माने वाक्य का अंश या हिस्सा। जैसे कि समझ लीजिएगा, हम एक सेंटेंस लिखते हैं सीधा सीधी, ठीक है। लिखते हैं आई मेट अ बॉय हु वॉज डांसिंग। मतलब अभी हम आपको सिर्फ इतना ही समझा सकते हैं कि क्लाउज क्या है, थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद फिर काइंड्स वगैरह हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा आपको कि यहां पर दो सेंटेंस है। पहला आई मेट अ बॉय, दूसरा हु वॉज डांसिंग, ठीक है, दो सेंटेंस है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग वाक्य में पढ़ते थे तो खासकर सरल वाक्य किसको बोलते थे? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य एक विधेय, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसको सरल वाक्य कहते थे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो या सरल वाक्य हो, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या कहा गया है ना, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा या सरल वाक्य होगा, बाकी शेष आश्रित उपवाक्य होगा, यानी डिपेंडेंट क्लाउज जिसको बोलते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। लगभग उसी तरह से मिलता जुलता चीजें यहां भी इंग्लिश में आपको मिलने वाला है। खैर इस सेंटेंस में देखिए, आई मेट अ बॉय, एक सेंटेंस यहां से यहां तक हो गया। दूसरा हु वॉज डांसिंग, मैं एक लड़का से मिला जो नाच रहा था। तो यहां पे क्या है देखिए, ये एक सब्जेक्ट अलग हो गया, यहां पे एक वर्ब अलग हो गया। उसी तरह से हु वॉज डांसिंग, जो कि नाच रहा था, यहां भी एक सेंटेंस अलग है। तो क्लाउज का मतलब होता ही है वाक्यों का अंश, किसी भी वाक्य का कुछ अंश, लेकिन उसमें कम से कम इतना जरूर रहेगा कि एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक क्रिया, इतना जरूर होना चाहिए, तभी हम उसको एक उपवाक्य कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल से देते हैं, जैसे कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। फिर से यहां पे देखिए, फिर एक सेंटेंस है उसी तरह से, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, मतलब तुम परीक्षा पास करोगे अगर तुम कठिन मेहनत करोगे। तो दो वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? बस क्लाउज में इसी तरह का चीजें हम लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। कम से कम दो वाक्य, किसी किसी में उससे भी ज्यादा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम हम जो पढ़ेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा दो ही वाक्य आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे आते हैं और सीधा अभी हम लोग इतना ही समझे कि क्लाउज क्या होता है। तो क्लाउज डिफिनेशन क्या लिखें, बस इतना ही समझिए, है ना, कि वाक्यांश को क्लाउज कहते हैं, है ना। अगर हमें पूछा जाए कि क्लाउज क्या है ना, तो वो उपवाक्य है या वाक्यांश है, वाक्य का अंश है ना। ये क्या है? वाक्य का अंश होते हैं, जिसमें उद्देश्य विधेय यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया, कुछ ऑब्जेक्ट, ये सभी हो सकते हैं मेनली। अब यहां पे हम लोग जब देखेंगे तो हम देखेंगे क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अच्छा, अगर वहां पे आप हिंदी में पढ़े होंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। फिर पूछा गया होगा उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां भी दो ही प्रकार का बताया गया होगा, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य बताया गया था। याद नहीं है शायद, लेकिन कभी रिवाइज करेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। तो जिस तरह से वहां पे एक होता है प्रधान उपवाक्य, ठीक है, यानी कि सरल जिसको बोल सकते हैं, उसी तरह से यहां पर होगा, हम लोग देखेंगे तो मुख्यतः यहां पे अभी हम लोग देखेंगे क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं।